So in the previous class, first class of vectors, we have discussed about the linear combination of vectors, linearly independent system of vectors, linearly dependent system of vectors, condition for 3 points to be collinear or condition for 2 vectors to be collinear, then condition for coplanar vectors. सारी बातें हमने डिस्कस करी थी. We were discussing about the dot product. और डॉट प्रोडक्ट हमने डिफाइन किया था a डॉट b, दैट इज मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b cos थीटा. Theta is the angle between the two vectors. Dot product is scalar product. That value is always going to be a scalar value. और ज्योमेट्रिकल मीनिंग हमने समझा था प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, दैट वी हैव डिस्कस्ड. वी वर डिस्कसिंग प्रेशर्स बेस्ड ऑन दैट. उसी को अपन कंटिन्यू करते हैं. टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट द क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स, इट्स ज्योमेट्रिकल मीनिंग, देन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. So I start with the question itself. Now the question is, आपको ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है कि कहाँ वेक्टर है कहाँ मैग्नीट्यूड है ना, दोनों में डिफरेंस है, उस बात को केयर करते हुए चलिएगा. मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी, दैट इज गिवन. मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी. और आपको प्रूव करना है, यू हैव टू प्रूव दैट वेक्टर a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर. a वेक्टर परपेंडिकुलर है b वेक्टर के, ठीक है. वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b. आई स्टार्ट द क्वेश्चन. मॉडुलस ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a माइनस b. व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, इफ यू रिमेंबर दैट स्क्वायर ऑफ अ वेक्टर, जो रिजल्ट हमने डिराइव किया था, अगर आपको याद आ रहा है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट था, दैट a डॉट a, that a dot a is nothing but right. और यहां पे हमने कहा था कि स्क्वायर ऑफ अ वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड. वेक्टर का स्क्वायर उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है. सो मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी, दैट्स गिवन टू यू. उसी बात को हमने यहाँ पर यूज किया. कैसे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. ये मैग्नीट्यूड है, कोई दिक्कत नहीं है. मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज गोइंग टू बी सम पॉजिटिव वैल्यू, मॉड है वो. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. व्हाई स्क्वायरिंग बोथ साइड्स? दोनों साइड स्क्वायर क्यों किया गया? द रीजन इज सो दैट आई कैन यूज दिस रिजल्ट, है ना. सो इट इज गोइंग टू बी a प्लस बी सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स डॉट. बहुत सिंपल सा सवाल, लेकिन देखना आवश्यक. ठीक है. स्क्वायर ऑफ अ वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड. ऑन सॉल्विंग दिस, a डॉट a प्लस b डॉट b प्लस, यू आर अवेयर ऑफ दैट इन केस ऑफ डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट के केस में a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a डॉट b की वैल्यू b डॉट a के बराबर होती है. सो इट इज गोइंग टू बी ट्वाइस ऑफ a dot b is equals to a dot a plus b dot b. सिंपल टेकिंग डॉट प्रोडक्ट है ना. a dot a माइनस ऑफ a dot b माइनस ऑफ b dot a प्लस b dot b. वही कर रहा हूं मैं, सिंपल. माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ a dot b, ठीक है ना. डॉट प्रोडक्ट लिया हमने, डेफिनेटली a डॉट a कैंसिल हुआ, b डॉट b कैंसिल हुआ, एंड फाइनली यू आर गेटिंग इजीली 4 टाइम्स a डॉट b इज इक्वल्स टू 0. और बहुत सिंपल सी बात है कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 के बराबर है तो दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे विदाउट एनी डाउट. Vector A is perpendicular to vector B. Using this fact, square of a vector is equal to square of its magnitude.
Look for one more questions. Given है that a cap b cap, ये दो वेक्टर्स हैं, those are two unit vectors हैं. These are two unit vectors and theta is the angle between them. Theta जो है, theta is the angle between them. Theta angle between a cap and b cap. और आपको प्रूव करना है, you have to prove that sin theta by 2 is equals to half a cap minus b cap. Sin theta by 2 is equals to half a cap minus b cap. A cap और b cap यूनिट वेक्टर से, यूनिट वेक्टर का मतलब आप जानते हैं, इट्स हैविंग द मैग्नीट्यूड 1. इट इज यूज्ड टू गिव द डायरेक्शन. डायरेक्शन देने में यूज अब आता है ना. ए केप इज नथिंग बट क्या होता है ए केप? ए केप होता है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड. तो सिंपल सी बात है कि वेन एवर यू टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट यूनिट वेक्टर इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी 1. जस्ट थिंक ओवर दैट. यू हैव टू प्रूव दिस रिजल्ट. थीटा इज द एंगल बिटवीन दोस टू. साइन थीटा बाय 2 इक्वल्स टू हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए केप माइनस बी केप. सॉल्व करना है आपको. देखिएगा, just now we have discussed square of a vector is equals to square of its magnitude. हमने क्या किया? a cap minus b cap, magnitude of that, if I solve the square of that, है ना? The reason is, yes I am aware of this result. ठीक है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वेक्टर के स्क्वायर. वेक्टर का स्क्वायर कुछ नहीं, ए डॉट ए. सीधी सी बात है, मतलब इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना. बोले सर वेक्टर का स्क्वायर क्या बोल रहे हो आप? मतलब उसमें कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए ना. ए डॉट ए जब मैं लिख रहा हूं, दैट ए डॉट ए इट इज ऑल्सो डिनोटेड लाइक दिस एंड दैट इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड. जिस कंसेप्ट का मैं यूज कर रहा हूं, बेहद सिंपल सी बात. ठीक है, a cap minus b cap, magnitude of that and square of that. After solving this, we have taken the dot product. Square of its magnitude is like this: a cap dot a cap minus plus b cap dot b cap minus of twice of a cap dot b cap. Dot product लिया using the distributive law. a cap dot a cap minus of a cap dot b cap minus of b cap dot a cap plus b cap dot b cap. दोस्तों a cap dot a cap सेम कंसेप्ट, राइट? आप डायरेक्टली भी इसको 1 लिख सकते थे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है. माइनस ट्वाइस ऑफ a cap dot b cap. It is in fact 1 plus 1 minus ना, मैग्नीट्यूड तो 1 है, डेफिनेटली यूनिट वेक्टर है. माइनस ट्वाइस ऑफ डॉट प्रोडक्ट की बेसिक डेफिनेशन से ए डॉट बी इज ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा. ए केप और बी केप मैग्नीट्यूड वाइज तो 1 है विदाउट एनी डाउट. It will become 2 minus 2 cos theta, which is nothing but, after taking 2 common, 1 minus cos theta, and 1 minus cos theta is nothing but 2 sin square theta by 2, half angle formula, है ना? 2 sin square theta by 2. बट ये ध्यान रखिएगा, जो आप सॉल्व कर रहे हैं वो क्या सॉल्व कर रहे हैं? यू आर सॉल्विंग ए केप माइनस बी केप मॉडुलस एन स्क्वायर ऑफ दैट. यू विल हैव टू टेक स्क्वायर रूट ऑफ दैट, और जब आप स्क्वायर रूट लोगे यू विल बी गेटिंग दिस रिजल्ट. सिंपल सी बात है, लेकिन समझ में आना चाहिए. ठीक, दैट्स द रिजल्ट.
So we have discussed about the dot product. We'll be discussing the miscellaneous questions. Again, we'll be talking about the dot product. But लेकिन सबसे पहले हम discuss कर लेते हैं. After the discussion of the dot product of the two vectors, we'll be discussing about the vector product of the two vectors या cross product of the two vectors. दो vector का cross product. दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो डिफाइंड है ए क्रॉस बी. डेफिनेटली जब मैं वेक्टर प्रोडक्ट बोल रहा हूँ इसका सीधा सा मतलब है दैट रिजल्टेंट इज अ वेक्टर. रिजल्टेंट एक वेक्टर है. ए क्रॉस बी इज डिफाइंड एज ए डॉट बी इज डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा. मैग्नीट्यूड है वो ना, वो क्लियर कट एक स्केलर वैल्यू है. लेकिन जब मैं ए क्रॉस बी जब कहूंगा तो ए क्रॉस बी दैट इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा. Theta is the angle between those two vectors A and B and n cap. N cap is nothing but a vector, unit vector. Vector लेकिन कैसा vector? Unit vector है ना. It gives the direction. Resultant जो होगा, resultant A cross B जो होगा, that is going to be a vector है ना. और ये vector ये denote कर रहा है n cap. N cap is a unit vector. कैसा unit vector? Which is perpendicular to the plane containing A and B. जिस प्लेन में ए और बी दो वेक्टर्स हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी उस वेक्टर की. ए क्रॉस बी दैट्स अ वेक्टर. लेकिन कैसा वेक्टर? डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी. एक प्लेन है, उस प्लेन में दो वेक्टर्स हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, और ए क्रॉस बी उस प्लेन के परपेंडिकुलर. ठीक है ना. मतलब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. So n cap is a unit vector. It's a unit vector having magnitude 1 and direction which is perpendicular to the plane containing A and B. जिस प्लेन में A वेक्टर और B वेक्टर हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है ना. That is A cross B. ए क्रॉस बी की जब बात की जाएगी ओ ए वेक्टर ओ बी वेक्टर बी वेक्टर. ठीक है ना. और ए क्रॉस बी जब मैं लिखता हूं तो ए क्रॉस बी इज क्लियरली अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी. जिस प्लेन में ए वेक्टर और बी वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगी, राइट हैंडेड स्क्रू वाली बात की जाती है, एन कैप. That would be perpendicular to the plane containing A and B. देखिएगा कुछ ऐसे. That's a plane और ये प्लेन है. इस प्लेन में दो वेक्टर्स, ये दो वेक्टर्स, और A क्रॉस B की जब बात की जाएगी that would be perpendicular to the plane containing A and B. राइट हैंडेड स्क्रू वाली बात की जाती है ना. That would be a unit vector which is perpendicular to the plane containing A and B. दो वेक्टर्स हैं, डेफिनेटली दो वेक्टर्स हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स होंगे, और जो A क्रॉस B होगा that would be perpendicular to the plane containing A and B है ना. लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है. ये स्केलर वैल्यू नहीं है, इट्स नॉट ए स्केलर वैल्यू ना. राइट हैंडेड स्क्रू ना, ये A B और ये A क्रॉस B, सीधी सी बात है. खैर डायरेक्शन वाली बात कर रहा हूं मैं. ए क्रॉस बी अगर मैं बोलता हूं और इफ आई राइट बी क्रॉस ए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब बी क्रॉस ए कहा जाएगा तो बी क्रॉस ए इज गोइंग टू बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए. एंगल बिटवीन द टू इज नथिंग बट साइन थीटा ही रहेगा. वो दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल थीटा है ना. एंड डायरेक्शन कैसी डायरेक्शन? n1 कैप यूनिट वेक्टर. लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस है वो डिफरेंस ये है कि a क्रॉस b की जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट होगा b क्रॉस a की डायरेक्शन. इनफैक्ट इट इज गोइंग टू बी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 होगा, n कैप का भी मैग्नीट्यूड 1 है और n1 कैप का भी मैग्नीट्यूड 1 है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है. एक अगर अपवर्ड है तो दूसरा डाउनवर्ड होगा है ना. तो इट इज गोइंग टू बी
ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि वेक्टर प्रोडक्ट के लिए ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, कोई अंतर नहीं है। स्केलर प्रोडक्ट ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है वेक्टर प्रोडक्ट के लिए। इनफैक्ट इसे कहा जाता है एंटी कम्यूट। एंटी कम्यूट, कम्यूट का मतलब हो गया ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, कम्यूट अगर कर रहा है, और एंटी कम्यूट मतलब ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, दैट इज एंटी कम्यूट। एंटी कम्यूट, ठीक है ना, ये ध्यान रखने वाला पॉइंट। खैर ये हुई बात ए क्रॉस बी जो हमने लिखा, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे हम, लेकिन बिफोर ऑफ दैट कुछ रिजल्ट्स यहाँ पर डिस्कस कर लिए जाएं। लाइक अगर कहीं किसी क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है, अलग अलग बातें, वो सारी डिस्कशन एक साथ कर लेते हैं। देखो वो ए वेक्टर ओ बी वेक्टर बी वेक्टर, दैट्स फाइन, जो रिजल्ट्स आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करेंगे। देखो इफ आई राइट ए क्रॉस बी एन स्क्वायर ऑफ दैट, सुनिएगा बड़ा इंटरेस्टिंग, जितने भी रिजल्ट्स हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बराबर देखते हुए चलेंगे। ए क्रॉस बी स्क्वायर अगर मैंने किया, बोले सर इसका क्या मतलब, दैट्स ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी स्क्वायर क्या हुआ है, वेक्टर का स्क्वायर। जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस्ड ए क्रॉस बी, भाई दैट्स अ वेक्टर, एक वेक्टर है, ए क्रॉस बी एक वेक्टर है, इट इज ए क्रॉस बी डॉट, यस डॉट ए क्रॉस बी लिख सकते हैं। जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस्ड स्क्वायर ऑफ अ वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, या यहाँ पे स्क्वायर ऑफ वेक्टर का मतलब क्या हुआ, स्क्वायर ऑफ अ वेक्टर इज नथिंग बट ए स्क्वायर अगर लिख रहे हैं इसका मतलब है ए डॉट ए, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है बढ़िया। दैट इज नथिंग बट दोस्तों मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एक स्केलर वैल्यू है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, दैट्स अ क्लियर कट स्केलर वैल्यू। When I take the dot product, it will become mod a square mod b square sin square theta, but this is n cap dot, are you getting this point? Mod a mod b sin theta n cap, mod a mod b sin theta n cap, mod a square mod b square sin square theta, और n cap dot n cap, n cap वेक्टर है ना, तो एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना, और ये तो स्केलर वैल्यूज हैं। एन कैप डॉट एन कैप जब आप लिखोगे संजीव भाई, एन कैप डॉट एन कैप वन यूनिट वेक्टर, एन कैप क्या है, एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर, तो एन कैप डॉट एन कैप इज नथिंग बट वन, है ना भाई। एन कैप डॉट एन कैप अगर देखोगे आप, दैट्स ए यूनिट वेक्टर, दैट इज सिंपली लाइक दिस, सेम वेक्टर से एंगल वुड बी 0, n cap dot n cap is 1, it is mod a square mod b square sin square theta, ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी रिटर्न है, इसे लिखा जा सकता है mod a स्क्वायर, ये जब लिख रहा हूं मैं तो आप इसको ऐसा समझ सकते हैं ना, ये वेक्टर और वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, इट इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक रिजल्ट है यहीं पर बता रहा हूं मैं उसको आपको, दैट इज ठीक है। इसे लिख सकता हूं ना मैं, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी। ए डॉट बी क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ये स्क्वायर है उसका। तो हमने फाइनली वी हैव सॉल्व्ड, इनफैक्ट ये तो क्वेश्चन है यार दोस्तों, दैट्स द रिजल्ट इनफैक्ट, है ना।
काफ़ी क्वेश्चंस में ज़रूरत लगेगी आपको, लेकिन ठीक है, एज ए क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, आपको याद रखने वाली बात नहीं, समझ में आना चाहिए। ये क्लियर होना चाहिए आपको, कहाँ डॉट लिखा है, कहाँ क्रॉस है और कहाँ मैग्नीट्यूड है, उसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि कहाँ डॉट प्रोडक्ट है, कहाँ क्रॉस प्रोडक्ट है और कहाँ मैग्नीट्यूड है। कंफ्यूज हो रहे हैं हम, कभी कुछ लगा दिया, मतलब आपको एक एक स्टेप क्लियर होना चाहिए। जब मैंने ए क्रॉस बी स्क्वायर को सॉल्व किया, ए क्रॉस बी डिफाइंड लाइक दिस, तो ए क्रॉस बी स्क्वायर जब लिखा तो ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी इज मॉड बी साइन थीटा, तब तक तो स्केलर वैल्यू है, उसका स्क्वायर करोगे तो मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। बट इट इज गोइंग टू बी एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर का यूनिट वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट एन कैप डॉट एन कैप, एन कैप डॉट एन कैप वुड बी 1, ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और अरेंज कर दिया गया, इतनी सी बात है। ठीक है, we look for the geometrical meaning of the cross product of the two vectors, दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग, दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग, दैट वी हैव डिस्कस्ड, दैट प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट का भी ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझा जाए, देखिएगा। यस, इट्स आल्सो इंपॉर्टेंट, जितने भी ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, चाहे वो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो, क्रॉस प्रोडक्ट हो, तीन वेक्टर्स की बात की जाए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो या वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इन सब के ज्योमेट्रिकल मीनिंग इंपॉर्टेंट है, जिनके ऊपर क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। देखिएगा, दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर ओ बी वेक्टर, दैट इज बी वेक्टर, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो है थीटा, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज थीटा। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ज्योमेट्रिकल मीनिंग या ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, एनीबडी? ए क्रॉस बी इज डिफाइंड है, कैसे डिफाइंड है? मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, and n cap is nothing but a unit vector which is perpendicular to the plane containing a and b, जिस प्लेन में a और b है उसके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। आपने क्या किया, OA और OB को एडजेसेंट साइड्स लेते हुए, while taking OA and OB as adjacent sides, आपने एक पैरेललोग्राम कंप्लीट किया। लेट्स से दिस पॉइंट इज D, एक पैरेललोग्राम कंप्लीट किया आपने, है ना। और एक बात भी तय है कि अगर मैं आपसे कहूंगा OA कितना है, OA वेक्टर इज A वेक्टर, OB वेक्टर इज B वेक्टर, इफ आई आस्क यू OA इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड है। लेंथ अगर मैं बोलता हूं तो इट इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड। OB अगर मैं कहता हूं तो दैट OB इज मैग्नीट्यूड ऑफ B, OA is magnitude of A, OB is magnitude of B। ठीक है, if I calculate the area of parallelogram, पैरेललोग्राम का एरिया अगर मैं कैलकुलेट करता हूं, व्हाट इज दैट एरिया? देखो, B से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया मैंने, B से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, लेट्स से दिस इज E, and if I ask you BE, what is that BE? length, हाँ, B पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, OA और OB को एडजेसेंट साइड्स लेते हुए आई हैव कंप्लीटेड अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, है ना, और B पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया OA के ऊपर, दैट मीट्स एट E। तो BE अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो दैट BE इज, है ना, मैग्नीट्यूड है डेफिनेटली OB साइन थीटा which is mod B sin theta, which is nothing but mod B sin theta। जब मैं A क्रॉस B लिखता हूं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसानी से समझ पाएंगे आप। A क्रॉस B we have defined as mod A mod B sin theta and n cap, तो mod B sin theta, देखो mod A कितना है, वो A के बराबर, mod
ए ओ ए, ठीक है। मॉड बी साइन थीटा इज नथिंग बट बी ई। एन कैप, एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर। कैसा यूनिट वेक्टर? परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing A and B. OA base into height. This is the base and this is the height. In fact, ये जो it is going to represent area of parallelogram. Area of parallelogram को represent करेगा OA DB n cap. Don't forget about this n cap. बोले सर ये n cap, अगर आपसे कोई पूछता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए क्रॉस बी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग, इट गिव्स यू द वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. n cap is there, it is the vector area of the parallelogram. ए वेक्टर और बी वेक्टर को एडजेसेंट साइड्स लेते हुए जो पैरेललोग्राम आपने कंप्लीट किया है, एरिया ऑफ दैट पैरेललोग्राम, इनफैक्ट वेक्टर एरिया ऑफ दैट पैरेललोग्राम, क्योंकि इट्स अ वेक्टर, इट्स नॉट अ स्केलर. ये एक वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करता है. इफ एनीबॉडी आस्क यू व्हाट इज दैट ए क्रॉस बी, वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, व्हिच पैरेललोग्राम, व्हाइल टेकिंग ए एंड बी, ए वेक्टर और बी वेक्टर को एडजेसेंट साइड्स लेते हुए एक पैरेललोग्राम आपने कंप्लीट किया है, एरिया ऑफ दैट, it gives you the vector area of parallelogram. Vector area of parallelogram. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान रखने का है. अब इसको थोड़ा सा और बात आगे बढ़ाया अपन ने. ये तो हो गया वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है ना. दोस्तों अगर मैं लिखूं यहां पर, इफ आई राइट मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ध्यान से देखिएगा, ए क्रॉस बी और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी इज डिफाइंड लाइक दिस, है ना, और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड. तो जब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लिखूंगा दैट इज मॉड ए मॉड बी साइन थीटा. ये तो सब स्केलर वैल्यूज हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं. एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दैट, मैंने मॉड लिया तो पूरे का मॉड लिया. एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्लियरली 1, तो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा. मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इज नथिंग बट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. n cap is there, so it will become a vector area of parallelogram. Otherwise, if you are calculating modulus of a cross b, that is area of parallelogram OA DB, area of parallelogram OA DB. ये डिफरेंस क्लियर है आपको? ए क्रॉस बी लिख रहे हैं तब क्या है, और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तब क्या है. तो इट गिव्स द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. इट्स नॉट वेक्टर एरिया बिकॉज यू हैव टेकन द मैग्नीट्यूड, है ना. तो ए वेक्टर बी वेक्टर को एडजेसेंट साइड्स लेते हुए पैरेललोग्राम जो आपने कंप्लीट किया, उस पैरेललोग्राम का एरिया ए क्रॉस बी और उसके मैग्नीट्यूड से डिनोट किया जाता है. क्लियर है? एक और बात समझ लीजिए, अब इतनी सारी बात थी. दैट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए क्रॉस बी. ज्योमेट्रिकल मीनिंग, जैसे ए डॉट बी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, ठीक वैसे ही ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए क्रॉस बी अगर कहा जाएगा दैट इज द वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम का एरिया वेक्टर एरिया. एक और बात यहीं पर समझ लें हम, बेहतर होगा, और वो ये कि ए क्रॉस बी, व्हेन वी हैव रिटन ए क्रॉस बी, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा is nothing but a cross b and magnitude of that. बोर्ड पे देखिएगा ध्यान से, a cross b और उसका मैग्नीट्यूड है n कैप. इस पूरे को रिप्रेजेंट किया हमने मॉडुलस ऑफ a क्रॉस b से. दोस्तों आई एम गेटिंग द n कैप हियर. सिंपल सी बात है, यूनिट वेक्टर होता है तो यूनिट वेक्टर कैसा यूनिट वेक्टर, विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी. ए और बी जिस प्लेन में, उस प्लेन के परपेंडिकुलर.
So A cross B divided by magnitude of A cross B. तो यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना होगा आपको. तो यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है. कैसा यूनिट वेक्टर? विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ A and B. That's given by A cross B divided by magnitude of A cross B. That's about the geometrical meaning and how to calculate the unit vector which is perpendicular to the plane of A and B. देखिए, when we have discussed about the dot product को जब डिस्कस किया था तो if two vectors are mutually perpendicular vectors, दो वेक्टर्स अगर mutually perpendicular vectors होते हैं, their dot product is zero. Based on that, I dot j, j dot k, k dot i जीरो के बराबर है, and I dot i, j dot j, k dot k 1 है ना. यहां पे जब डिस्कस किया जाए, if I discuss about for the cross product या vector product, definitely sin theta is there. If I calculate I cross I without any hesitation, it's 0, sin 0 0. I cross I, j cross j and k cross k is clearly equals to 0, 0 के बराबर होगा. At the same time, अब इसी बात को थोड़ा सा एक्सटेंड करें. इफ आई कैलकुलेट ए क्रॉस ए, यस इट इज 0. ए क्रॉस ए इज नथिंग बट 0. एंड एट द सेम टाइम थोड़ा सा और आगे बात बढ़ाएं. इफ टू वेक्टर्स आर कोलिनियर वेक्टर्स, इफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कोलिनियर, then B vector can be written as lambda times A vector. और कोलिनियर वेक्टर से मतलब लाइन ऑफ एक्शन सेम है या लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल है, पैरेलल में लाइक अनलाइक वाली बात इंक्लूडेड है. तो इफ आई कैलकुलेट A क्रॉस B, दैट वुड बी A क्रॉस lambda is a scalar value without any hesitation, it's 0. कोलिनियर वेक्टर्स हैं तो कोलिनियर वेक्टर्स हैं, क्रॉस प्रोडक्ट 0. सो I क्रॉस I, j क्रॉस j, k क्रॉस k, दैट इज 0. A क्रॉस A इज 0. एंड इफ टू वेक्टर्स आर कोलिनियर वेक्टर्स, देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज 0. ठीक है. अब अगर हम ये कहें यहाँ पर इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स, तो यार सीधी सी बात है, साइन थीटा, थीटा पाई बाय 2 साइन 90 इज 1. इफ आई कैलकुलेट I क्रॉस j, ध्यान रखने वाला पॉइंट है I क्रॉस j जब मैं कैलकुलेट करता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ I, मैग्नीट्यूड ऑफ j, डेफिनेटली साइन पाई बाय 2 एंड अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग I एंड j. और डेफिनेटली हम जानते हैं यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग I एंड j, दैट्स गोइंग टू बी k कैप. So I cross j, that is k, magnitude of I, magnitude of j 1 sin 91, I cross j is k. लेकिन ये पॉइंट ध्यान रखने वाली बात है कि I cross j is k, तो j cross I minus of k. A cross b is not equals to b cross a, in fact it is anti-commute. A cross b is equals to minus of b cross a. If I calculate j cross k, similarly on the similar lines, j cross k is nothing but I, and k cross I, that is j. तो ध्यान रखने वाला पॉइंट है I j k, I cross j k, j cross k I, and k cross I j, I j, j k, k I. ऑर्डर चेंज करेंगे, माइनस साइन विल अपीयर देयर, माइनस साइन विल अपीयर देयर, राइट. ठीक है. एंड इनफैक्ट बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द क्रॉस प्रोडक्ट. इसी इंफॉर्मेशन के ऊपर हम क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे. देखिएगा कैसे, समझ लीजिए, पहले उसे भी देख लीजिए दोस्तों. ए वेक्टर कैन बी रिटन एज
A vector, let's say A vector is given as A1i plus A2j plus A3k. There is a second vector, B vector, B1i plus B2j plus B3k. ठीक है, if I to calculate A dot B, बोले सर हो चुका है, हाँ हो चुका है. Yes, we are aware of I dot I1, J dot J1, K dot K1 and remaining 0 हो जाएंगे. I dot J 0, I dot K 0, mutually perpendicular, that will become 0. I dot I1, J dot J1, K dot K1, it is A1 B1 plus A2 B2 plus A3 B3. That's fine, उसमें कोई दिक्कत नहीं. That's a scalar value, clearly. That's a scalar value. Dot product जब हम calculate करते हैं, already we have discussed about that. We are calculating about the cross product. ठीक है, जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा तो ऑर्डर चेंज नहीं करूंगा, ये मुझे बिल्कुल आइडिया है, ये मेरे को बिल्कुल नॉलेज में है. ऑर्डर चेंज करने पे माइनस साइन विल अपीयर देयर, ये क्लियर है हमें. आई क्रॉस आई 0, आई क्रॉस जे के एंड आई क्रॉस के माइनस ऑफ जे, है ना. आई जे के आई, देन J क्रॉस I माइनस के, J क्रॉस J 0 और J क्रॉस K I, देन K क्रॉस I J K J, K क्रॉस J माइनस ऑफ I और K क्रॉस K 0. Yes, that's how you are going to calculate the cross product. That's how you are going to calculate the क्रॉस प्रोडक्ट. लेकिन एक बड़ी अच्छी बात ये होती है कि जो हमने बोला आई क्रॉस आई 0, आई क्रॉस जे के, आई क्रॉस के माइनस ऑफ जे, डिटर्मिनेंट फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया जाता है. जे के, यस दैट्स अ वेक्टर A1 A2 A3 B1 B2 B3, दैट्स नथिंग बट A क्रॉस B. Yes, it's a vector. Clearly जो रिजल्ट आएगा वो IJK के टर्म्स में आएगा. That's a vector there. So A cross B is IJK, A1 A2 A3 and B1 B2 B3. Fine. We were discussing about the geometrical meaning of A cross B. A cross B का geometrical meaning जब हमने discuss किया तो it gives you the vector area of parallelogram. Vector area of parallelogram. कैसा parallelogram? Which is formed by the two sides while taking OA vector as A vector, OB vector as B vector as the adjacent sides of the parallelogram. Vector area of parallelogram that we have discussed, है ना. लेकिन अगर मैं कहता हूं मुझे रिक्वायर्ड है पैरेललोग्राम का एरिया हो गया डेफिनेटली मैग्नीट्यूड वाइज डिस्कस कर रहा हूं. वो ए वेक्टर ओ बी वेक्टर बी वेक्टर. यार अगर मुझे कैलकुलेट करना होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, OAB, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB अगर मुझे कैलकुलेट करना होगा, दैट इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B डिवाइड बाय 2. AB को एडजेसेंट साइड्स लेके जो पैरेललोग्राम कंप्लीट किया उसका एरिया डिवाइड बाय 2 करोगे तो यू विल बी गेटिंग द एरिया ऑफ ट्राइंगल. एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB.
दैट वुड बी द एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। ठीक है ना, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कहीं कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे, उन दोनों वेक्टर्स को एडजेसेंट साइड्स लेते हुए एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट किया। दो वेक्टर्स गिवन है आपको और एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करना है, तो ओ ए और ओ बी लाइक ये दो वेक्टर्स गिवन है, इन दोनों को एडजेसेंट साइड्स लेते हुए एक पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैलकुलेट किया और डिवाइड बाय 2, यू विल बी गेटिंग द एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। एट द सेम टाइम लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इफ देयर इज सम क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आसानी से बात बन जाएगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल बन जाएगी बात, है ना। बट इफ आई टू कैलकुलेट एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के एरिया को डिस्कस करते हैं, देखिएगा डेफिनेटली विद द हेल्प ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स ओनली। इंटरेस्टिंग, देखिएगा दैट्स द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ना, क्वाड्रिलेटरल कौन सा क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी। अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कैलकुलेट करना है तो आपने क्या किया, आपने इस क्वाड्रिलेटरल को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, आपने इस क्वाड्रिलेटरल को दो पार्ट में या दो ट्राइंगल में डिवाइड कर लिया, ऐसा बोलिए। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एसीडी। ठीक है, दो ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करूंगा और ऐड कर दूंगा तो आई विल बी गेटिंग द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। बोले सर हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस्ड, दो साइड्स को एडजेसेंट साइड्स लेते हुए पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट किया, एरिया ऑफ दैट एंड हाफ ऑफ दैट। तो आप यहां क्या करेंगे, ए बी और ए सी को एडजेसेंट साइड्स, ध्यान से देखिएगा इस बात को, ट्राइंगल एबीसी का एरिया आपको कैलकुलेट करना है। टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ए बी और ए सी को एडजेसेंट साइड्स लेते हुए, ए बी और ए सी को एडजेसेंट साइड्स लेते हुए एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट किया, एरिया ऑफ दैट इज नथिंग बट ए बी क्रॉस ए सी। ए बी और ए सी को एडजेसेंट साइड्स लेते हुए एक पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, एरिया ऑफ दैट पैरेललोग्राम वुड बी ए बी क्रॉस ए सी, और हाफ कर दीजिए उसको, प्लस प्रेजेंटली इट इज वेक्टर एरिया, है ना, जब मैं मॉड लिखूंगा तब वो एरिया होगा। प्रेजेंटली इफ आई रिटर्न हाफ ए बी क्रॉस ए सी, वेक्टर है वो, है ना, आपको समझ में आना चाहिए कब वेक्टर है कब मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। लाइकवाइज एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी, हाफ ए सी क्रॉस ए डी लिख सकते हैं। AC और AD को एडजेसेंट साइड्स लेते हुए एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट किया, एरिया ऑफ दैट पैरेललोग्राम एंड हाफ ऑफ दैट, इट इज हाफ टाइम, हम जानते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट के केस में A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, इनफैक्ट इट इज A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस ऑफ B क्रॉस A। कुछ ऐसा रिप्रेजेंट किया से, दैट इज हाफ ठीक है, ए बी माइनस ए डी क्रॉस ए सी। अब बोले सर ये कैसे लिख दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, हाउ यू रिटन लाइक दिस, पहले तो मैंने उसका ऑर्डर चेंज किया, माइनस साइन वुड बी देयर। बोले सर आपने ऑर्डर क्यों चेंज किया,
to apply the distributive law, so that I can apply the distributive law. Are you getting this? तो ये हो गया AC है ना, AB माइनस AD क्रॉस AC, AB क्रॉस AC माइनस AD क्रॉस AC, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. ऐसा क्यों लिखा सर? AB वेक्टर माइनस AD वेक्टर, ध्यान से देखें अगर आप, तो AB वेक्टर माइनस AD वेक्टर, इफ आई ज्वाइन BD को अगर मैं ज्वाइन करता हूं ट्राइंगल ABD में, फॉर द ट्राइंगल ABD आई कैन राइट AB वेक्टर प्लस BD वेक्टर, दैट विल बी AD वेक्टर. AB वेक्टर प्लस BD वेक्टर, दैट वुड बी AD वेक्टर. ट्राइंगल लॉ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. So definitely if I write AB minus AD, so that AB minus AD is nothing but half. AB minus AD कितना होगा? According to this that would be minus of BD. ऑर्डर चेंज करके उसे भी लिखा जा सकता है AC क्रॉस BD. Yes, we were calculating the area of quadrilateral. Yes, we got the area of quadrilateral. क्या? Half AC cross BD. बोले सर ये क्या आया? Half AC cross BD. AC वेक्टर क्या हो रहा है ये? डायगोनल. AC और BD क्या है? डायगोनल से डायगोनल्स का क्रॉस प्रोडक्ट डिवाइड बाय 2. तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जब मैं कैलकुलेट करूंगा, दैट्स द वेक्टर एरिया. ये जो रिजल्ट आया दैट्स द वेक्टर एरिया. इफ आई टू टेक मॉड अगर मैं लूंगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जब लिखूंगा, that is half D1 क्रॉस D2. D1 क्रॉस D2 मतलब डायगोनल्स का क्रॉस प्रोडक्ट, सीधी सी बात है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट. सर कैसे रिजल्ट आ गया? दैट इज द डेरिवेशन पार्ट. दो ट्रायंगल्स के एरिया का सम किया गया है ना, वी आर गेटिंग द रिजल्ट. और जरूर ध्यान रखने वाला पॉइंट है. तो क्या क्या हो गई बात? एरिया ऑफ, सुनो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट करना है, तो दैट इज डायरेक्टली गिवन बाय A क्रॉस B एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दैट. A क्रॉस B, A और B को एडजेसेंट साइड्स लेते हुए जो पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट किया है, एरिया ऑफ दैट A क्रॉस B, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट. ट्राइंगल की बात करेंगे तो इट वुड बी A क्रॉस B डिवाइड बाय 2. एंड इफ वी टॉक अबाउट द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल देन इट इज अबाउट डायगोनल्स, हाफ D1 क्रॉस D2, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट. ठीक है. Now the question is, if I plus 2j plus 3k and 3i minus 2j plus k represents the adjacent sides of the parallelogram, find out the area of parallelogram. सिंपल सी बात, ये दोनों वेक्टर्स जो हैं ये एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम इज रिक्वायर्ड, है ना, मैग्नीट्यूड वाइज. क्लियरली जो ऑल द ऑप्शंस आर गिवन इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड. तुरंत आप कंक्लूड करोगे, क्या कंक्लूड करोगे? यू हैव टू कैलकुलेट मॉडुलस ऑफ A क्रॉस B, दैट इज गोइंग टू बी द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट साइड्स. दीस टू वेक्टर इज द एडजेसेंट साइड्स. For that, first you will have to calculate A cross B simply. So that A cross B is going to be, this is the A vector, let's say this is the B vector. A cross B जब आप calculate करोगे, I, J, K, 1, 2, 3, 3, minus 2, 1. A cross B that is I, J, K, 1, 2, 3, 3 minus 2, 1. That is A cross B. कैलकुलेट करके बताइए डिटर्मिनेंट क्या वैल्यू दे रहा है ये? इट इज गोइंग टू बी 2 प्लस 6 8i, है ना. दिस इज विथ माइनस साइन.
माइनस या प्लस, प्लस 8j माइनस 8k, ओके, दैट इज a क्रॉस b, बट यू हैव टू कैलकुलेट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। मैग्नीट्यूड वाइज आपको कैलकुलेट करना है, तो सिंपली यू हैव टू टेक मैग्नीट्यूड a क्रॉस b and its magnitude, that will become root over 8 square plus 8 square minus 8 square. It is clearly going to be 8 root 3. That's the area of parallelogram simply. Now there is a question, find the unit vector perpendicular to each of the vectors. Find the unit vector perpendicular to each of the vectors 6i plus 2j plus 3k and 3i minus 2k. क्या बोलते हो? Unit vector perpendicular to each of these two vectors. Unit vector perpendicular to each of these two vectors. Yes, we have discussed about n cap is given by, n cap is a unit vector which is clearly perpendicular to the plane containing a and b, है ना? We have written like a cross b, that is mod a mod b sin theta, n cap that is a cross b is equals to magnitude of a cross b and n cap, and using that only it is a cross b divided by magnitude of a cross b. ठीक है, a वेक्टर और b वेक्टर गिवन वेक्टर्स हैं, तो तुरंत आप उसका a क्रॉस b कैलकुलेट कर लीजिए. दैट a क्रॉस b दैट वुड बी I j k 6 2 3 3 0 minus 2. ठीक है, what is that a cross b? कितना हो गया a cross b? Can you calculate the determinant? minus 4i plus 21j माइनस 6k. ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी कैलकुलेट करूंगा, दैट वुड बी कितना हो रहा है ये टोटल? रूट ओवर 493. एन कैप जब आप लिखोगे लेकिन एक और बात बताइएगा आप मुझे, प्लस माइनस साइन शुड ऑल्सो बी देयर, प्लस माइनस साइन शुड ऑल्सो बी देयर, क्योंकि जब मैं यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी जब मैं लिखता हूं, तो देयर आर टू वेक्टर, एक अपवर्ड होगा तो दूसरा डाउनवर्ड भी होगा, है ना? अपोजिट होंगे दोनों के डायरेक्शन. यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, तो एक के डायरेक्शन ए क्रॉस बी अगर होगा तो अपवर्ड होगा, तो बी क्रॉस ए डाउनवर्ड्स होगा. तो एन कैप जब लिखेंगे अपन प्लस माइनस, that would be the unit vector perpendicular to the plane of A and B. Now the question is, find an expression for the sine of the angle between the two vectors. फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर साइन ऑफ द एंगल, साइन थीटा फाइंड आउट करना है. क्या करोगे?
हाउ टू कैलकुलेट साइन थीटा? अच्छा, एक और तरीका भी तो हो सकता है ना यार, साइन ऑफ द एंगल, तो एक तरीका ये भी हो सकता है, इफ वी कैलकुलेट द डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट से कॉस थीटा आ जाएगा, ए डॉट बी इक्वल्स टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, और कॉस थीटा अगर आपने कैलकुलेट कर लिया साइन थीटा आ जाएगा, दैट कुड बी वन ऑफ द वे। एक तो ये बात हो सकती है ना भाई, वी कैन डेफिनेटली यूज ए डॉट बी, साइन थीटा रिक्वायर्ड है यहाँ पर, तो ठीक है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, दैट इज ए डॉट बी विल बी कैलकुलेटिंग कॉस थीटा फ्रॉम दिस प्लेस, और कॉस थीटा आ जाएगा तो विल बी गेटिंग द साइन थीटा। और क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से ही देखना है अगर, तो ठीक है, वी आर हैविंग द आइडिया ए क्रॉस बी मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। अब मुझे तो साइन थीटा कैलकुलेट करना है, क्या करेंगे? मॉडुलस ले लेंगे। चलिए मॉडुलस लिया, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट विल बिकम 1, है ना? So yes, we'll be getting sin theta easily. ठीक है, ए क्रॉस बी कैलकुलेट कर ही लेंगे आप, उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। व्हाट इज मॉडुलस ऑफ ए? अगर मैं इसे ए वेक्टर से डिनोट कर रहा हूं, इफ इट इज बी वेक्टर, तो मॉडुलस ऑफ ए कितना है? रूट ओवर 9 प्लस 1 10 प्लस 4 14। मॉडुलस ऑफ बी कितना है? 4 प्लस 4 प्लस 16 24 रूट 24। And likewise you can calculate a cross b first and then take the magnitude of that. ठीक है ना, सारे अप्रोच आपको आइडिया होना चाहिए। ए क्रॉस बी कैलकुलेट कर लेंगे, सो दैट यू कैन कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, आसानी से आ जाएगा। ठीक है, look for one interesting question, and that question is a cross b is equals to c cross d. Vector equation is there in fact, and the second equation is like a cross c is equals to b cross d. And यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग you have to prove that the vector you have to prove that a minus d, vector a minus d is parallel to vector b minus c. ऐसा प्रूव करना है आपको। देखिए अलग अलग अप्रोच है, देखिएगा इसको ध्यान से। These two vectors are parallel vectors, ऐसा प्रूव करना है। These two vectors a minus d vector is parallel to b minus c vector. If I solve these two equations, इन दोनों equations को अगर मैं solve करता हूँ, ये दो equations given equations हैं आपको। What we have done here, first equation में से second equation subtract कर दिया, 1 minus 2. If I go for 1 minus 2, it is a cross b minus of a cross c is equals to c cross d माइनस ऑफ बी क्रॉस डी। लिख सकते हैं, सबट्रैक्ट किया दोनों इक्वेशंस, ठीक है। एट द सेम टाइम इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज ए क्रॉस, इंटरेस्टिंग है, बहुत समझने वाली बातें हैं, ए क्रॉस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू सी माइनस बी क्रॉस डी। How we are written like this? Using distributive law, that is through
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की हेल्प से। फाइन, ए क्रॉस बी माइनस सी माइनस ऑफ सी माइनस डी क्रॉस डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इट इज सी माइनस बी। ध्यान से देखिएगा क्या कलाकारी कर रहे हैं हम। ए क्रॉस बी माइनस सी माइनस ऑफ डी क्रॉस बी माइनस सी। प्लीज चेक दिस स्टेप वेदर आई हैव रिटन इट करेक्टली और नॉट। मैंने क्या किया है यहां पर, ऑर्डर चेंज किया है। तो बोले सर ऑर्डर चेंज किया तो माइनस माइनस विल बी प्लस, लेकिन ऑर्डर चेंज करने के साथ साथ सी माइनस बी इज देयर, आई हैव रिटन इट बी माइनस सी, तो माइनस माइनस साइन एडजस्ट हो गया। ऑर्डर चेंज किया मैंने और टेकन माइनस साइन कॉमन आउट ऑफ सी माइनस बी, तो इसको बी माइनस सी लिखा। बोले सर ऐसा क्यों? अगेन ऐसा इसलिए लिखा गया है, अगेन टू अप्लाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए माइनस डी क्रॉस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0 using distributive law, same law। फाइन, और दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो रहा है। a माइनस डी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट b माइनस सी वेक्टर के साथ में अगर 0 आ रहा है, इसका सीधा सा मतलब है दोनों वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स। तो these two vectors are parallel vectors। क्लियर है? ये समझ में आने वाली बात है, बहुत समझना जरूरी है। कब ऑर्डर चेंज किया है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किया, कैसे यूज किया है। अब आप में से कोई मुझे सलाह दे सकते हैं, जरूर दे सकते हैं, बोले सर आपको पैरेलल प्रूव करना था, तो पैरेलल प्रूव करना था तो सर आप डायरेक्टली अप्रोच कर लेते। पैरेलल प्रूव करना था तो यू कुड हैव स्टार्टेड, आप ऐसा बता देते ए माइनस डी क्रॉस बी माइनस सी। बोले सर इसे कैलकुलेट कर लीजिए, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 हो जाएगा तो पैरेलल हो जाएगा। बट आई हैव गॉन फॉर दिस अप्रोच फर्स्ट बिकॉज ये बेसिक अप्रोच होगी। ये तो आपको अगर ऑप्शन क्लियर है, यहाँ तो प्रूव करना है, तो आपने डायरेक्टली ये सोचा। अदरवाइज 4 ऑप्शंस आर गिवन, तो आप चारों को कर करके देखोगे तो इट विल टेक टाइम। आप बात समझ रहे हो क्या? प्रूव करना है तब तो ठीक है, हम क्रॉस प्रोडक्ट 0 बता देंगे, ठीक है। और अगर प्रूव नहीं करना है और 4 ऑप्शंस गिवन है, तब आप एक को चेक किया नहीं मिला, दूसरे को चेक किया नहीं मिला, तीसरे को चेक किया नहीं मिला, टाइम वेस्ट होगा ना आपका। देन दिस मेथड इज देयर। ठीक है, तो अभी तो आप यस यू कैन चेक ए माइनस डी क्रॉस बी माइनस सी, और आप बता दीजिए कि दैट क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 यूजिंग दैट इक्वेशन इज देयर, है ना। ये ध्यान रखिएगा क्रॉस प्रोडक्ट लेते समय ऑर्डर का इंपॉर्टेंस। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस डी, तो ये ए क्रॉस बी बोर्ड पे देखिएगा, डी क्रॉस सी है तो इट विल बी माइनस ऑफ सी क्रॉस डी। ठीक है ना, कैंसिल हो जाएगा। ए क्रॉस सी इज इक्वल टू बी क्रॉस डी। ठीक है ना यार, ये डी क्रॉस बी, इसको बी क्रॉस डी लिखोगे तो प्लस हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा। बोले सर ये आसानी से हो गया। मैंने आपको दोनों बातें बता दी कि वाई वी हैव गॉन फॉर दिस अप्रोच। द रीजन इज if options are given then ठीक है, that approach is also there, directly cross product 0 कर ही सकते हैं। ठीक है, अब एक और बात देखिएगा जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे की जाती है। जेई की एग्जाम की अगर बात करें तो आई एम टॉकिंग अबाउट इन द ईयर 2004 जेई मेंस एग्जाम, मतलब मेंस, अभी तो मेंस ऑब्जेक्टिव वाली बात नहीं कर रहा हूँ, जेई फाइनल एग्जाम की बात कर रहा हूँ। इन द ईयर 2004 देयर वाज अ क्वेश्चन, है ना, 2004 की बात कर रहा हूँ, ऑफ 2 मार्क्स ओनली। सेम इक्वेशंस वेर गिवन, दीज 2 इक्वेशंस आर गिवन टू यू। दोनों इक्वेशंस गिवन है, यहाँ पर ये प्रूव करना है कि ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स हैं, है ना।
क्वेश्चन काफी पुराना क्वेश्चन है, and in the year 2004 it was asked that instead of saying prove that these two are parallel, उनने कहा prove कीजिए, prove that A dot B plus C dot D is not equals to A dot C प्लस B डॉट डी। बेसिक अप्रोच के ऊपर मैंने फोकस इतना क्यों किया था? दैट वाज द क्वेश्चन जो पूछा गया 2004 में। ये पहले से नोन क्वेश्चन रहा है कि प्रूव कर दो कि ये दो वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स है। क्वेश्चन की तो फ्रेमिंग ही होती है, और उनने पूछा कि यार ये प्रूव कर दीजिए A डॉट बी प्लस सी डॉट डी इज नॉट इक्वल टू A डॉट सी प्लस बी डॉट डी, डॉट प्रोडक्ट है। क्या करोगे? होगा ये, इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, इसका मतलब दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं। अब अपना जो रिजल्ट है, हमने दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया प्रॉपर्ली, सेम इक्वेशंस वेर गिवन, दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, वी आर गेटिंग दिस रिजल्ट। हमने कहा दोनों वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स हैं, ठीक है दोस्तों। अगर पैरेलल वेक्टर्स है, मुझे तो रिजल्ट डॉट प्रोडक्ट के टर्म्स में रिक्वायर्ड था, पैरेलल है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो गया। क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हुआ तो डॉट प्रोडक्ट जीरो नहीं होगा, डॉट प्रोडक्ट जीरो नहीं होगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है परपेंडिकुलर के लिए, पैरेलल है ना, पैरेलल है तो हम तुरंत कहेंगे ओके। सो A माइनस डी डॉट B माइनस सी, दोनों का डॉट प्रोडक्ट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। पैरेलल है तो परपेंडिकुलर तो होंगे नहीं, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो नहीं होने वाला। बोले सर ऐसा क्यों सोचा? भैया रिजल्ट इस टर्म में रिक्वायर्ड है तो ऐसा सोचना ही होगा, उसमें क्या खास बात है। इट इज A डॉट बी प्लस सी डॉट डी इज नॉट इक्वल्स टू A डॉट सी प्लस B डॉट डी। दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व। मेरा उद्देश्य समझ गए आप, कैसे क्वेश्चन की फ्रेमिंग होना। एक क्वेश्चन जो है वो आइडिया आपको उससे दूसरा बना लेना। लुक फॉर द सेकेंड क्वेश्चन, अगेन an interesting one. Solve for vector r कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। सॉल्व फॉर आर वेक्टर, द इक्वेशन इज r क्रॉस b is equals to A cross B. Vector equation is R cross B is equals to A cross B. It is also given that R dot C is equals to 0. प्रॉब्लम में गिवन है R dot C is equals to 0 provided C vector not perpendicular to B vector. R वेक्टर के लिए सॉल्व करना है, R क्रॉस B इज इक्वल टू A क्रॉस B। R वेक्टर के लिए सॉल्व करना मतलब R वेक्टर को फाइंड आउट करना है आपको, यू हैव टू फाइंड आउट दैट वेक्टर R। ये वेक्टर इक्वेशन गिवन है, R डॉट C इक्वल टू 0 ऐसा गिवन है, R डॉट C इज इक्वल टू 0। इसका सीधा सा मतलब है कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो तभी होता है जब उनका दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो आर वेक्टर और सी वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, और प्रोवाइडेड सी वेक्टर इज नॉट परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, सी वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर नहीं है, ऐसा गिवन है। आर वेक्टर फाइंड आउट करना है। आर क्रॉस बी माइनस ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 0। Again using the distributive law, R minus A cross B equals to 0.
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की हेल्प से। दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है जब वो पैरेलल वेक्टर्स हैं। दो वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स हैं तो आई कैन डेफिनेटली से कोलिनियर वेक्टर्स हैं। क्लियर है? आर वेक्टर कैन बी रिटन एज, आर वेक्टर मुझे फाइंड आउट करना है ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर। लेमडा की वैल्यू बताना होगी, लेमडा की वैल्यू बताना है, और जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है हमारे पास में दैट आर डॉट सी 0 है और बी डॉट सी इज नॉट 0। सी वेक्टर इज नॉट परपेंडिकुलर टू बी, इसका सीधा सा मतलब है बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0। हमने क्या किया, आर डॉट सी गिवन है और बी डॉट सी नॉट इक्वल टू 0। मेरा टारगेट है आर फाइंड आउट करना, मतलब लेमडा फाइंड आउट करना पड़ेगा टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विथ सी वेक्टर। पूरी इक्वेशन का डॉट प्रोडक्ट लिया सी वेक्टर के साथ में। क्यों? क्या क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को ऑब्जर्व करते हुए आर डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट सी प्लस लेमडा टाइम्स बी डॉट सी। पूरी इक्वेशन का डॉट प्रोडक्ट लिया सी वेक्टर के साथ में। आर डॉट सी एज पर द क्वेश्चन इट इज इक्वल टू 0। बोले सर आप क्या कर रहे हैं? लेमडा फाइंड आउट कर रहे हैं दोस्तों। So it is a dot c plus lambda times b dot c is equals to 0. I got the value of lambda. बोले सर ये ऐसा क्यों दिया था b dot c is not equals to 0? It is given because जो lambda की वैल्यू मिल रही है आपको, the value which you are getting for lambda, lambda की वैल्यू जो आ रही है आपको, that is lambda is equals to a minus of a dot c divided by b dot c. The reason why it is given that b dot c is not equals to 0 because otherwise dot product 0 होता तो denominator 0 होता, lambda undefined हो जाता. That's the reason that it is given in the problem that okay b vector, that's a previous year JEE question, and the उससे previous question किया था, that was again previous year JEE question. b dot c is not equals to 0, so lambda is not going to be undefined. R vector is equals to a vector plus lambda times b vector, a vector minus of a dot c divided by b dot c b vector. That's the result. आर वेक्टर को लिए सॉल्व करना था, आर वेक्टर फाइंड आउट करना था, दैट्स द वेक्टर आर वेक्टर। ठीक है।